हेलो एवरीवन, हाउ आर वी टुडे? कैसे हैं आप? सब सही है? I'm good, sir. Good. What about you, We are sir? fine, sir. ठीक है जी। Fine, Fine, sir. sir, fine. लवली, ग्रेट गाइस। लेट मी टेल यू एवरीवन, कल हम विल पे काम नहीं कर पाए थे। विल बी पे याद होगा, फ्यूचर का हमारा नहीं हो पाया Yes, था, sir. Yes, sir, yeah, Yes, yeah. sir. इसलिए कि Yes, sir. किसी भाई साहब ने मुझे अटका दिया था कि जिरंड फिरंड कहाँ कहाँ पहुंच गए थे। तो फाइन, जी सर। आज वो गलती नहीं होगी। आज हम पहले फ्यूचर कंप्लीट करेंगे, फिर अमन का वाजवर का डाउट है वो क्लियर करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। मैं आपको ना बुलवाऊंगा, थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ, सारे लोग ऑफ कर लीजिए। शुरू करें? चलिए गाइस, ये अभी को आप जैसे मैं आपको ले चलता हूं वैसे आप चलेंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। और अपना गाना आप गाएंगे अपनी म्यूजिक बजाएंगे तो हो गया फिर। चलिए गाइस, here we go. Okay. This is my okay fine. So guys, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। मुझे देखने दीजिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग फ्यूचर का, और ये बहुत ज़रूरी भी है। कैसे, एक बार देख लेते हैं गाइस। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, एक लड़का है। ये लड़का इस वक्त प्रेजेंट टाइम में है। जैसे अभी अभी मान लो 7:15 का अगर वक्त है, ये इसका प्रेजेंट टाइम है। और अभी प्रेजेंट टाइम में है और ये कह रहा है कि भाई 2 घंटे बाद ना भाई मैं बस स्टॉप पे होऊंगा। तो यहां पर बताओ कि कोई एक्शन हो रहा है क्या? अभी बंदा अगर कहीं पर है, कहीं पर है, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है ना भाई, बस स्टॉप, ये लोकेशन है। तो इस वक्त अगर मान लो कि इसका लोकेशन होम है, इस वक्त ये लड़का कहां पर है जी? घर पर है। तो ये अंग्रेजी में किसी को बोलेगा मैं तुझे घर पर हूं, तो इंग्लिश में आई के साथ क्या लगाएगा? ये आई के साथ एम लगाएगा। क्या बोलेगा? I am आई एम at home. आई एम एट होम। इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, आई एम एट होम। ओके, अब कह रहा है जी मैं अभी तो घर पे हूं, बस जी 2 घंटे बाद मैं फलाने बस स्टॉप पे होऊंगा। अब 2 घंटे बाद मैं बस स्टॉप पे होऊंगा, इसकी हिंदी पे ना जाए, अंग्रेजों के हिसाब से सोचे कि 2 घंटे बाद 2 आवर्स लेटर ये लड़का घर पर नहीं होगा, इसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। लोकेशन कहाँ हो जाएगा? बस स्टॉप। तो 2 घंटे बाद ये जहां होगा उसकी भविष्यवाणी कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है प्रेजेंट में खड़ा, बात कर रहा है फ्यूचर की कि 2 घंटे बाद भाई साहब बस स्टॉप पे होऊंगा, 6 महीने बाद मैं एक मैनेजर होऊंगा। अगर ये कहना हो तब हम क्या लगाएंगे? हमारे पास ऑप्शन है विल बी। विल बी। कृपया आप किताबों के चक्कर में, शैल बी के चक्कर में अभी ना रहे। मैं स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूं। अगर किताब में जाकर अभी झांकेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि आई के साथ क्या लगेगा? Shall. शैल बी। और वी के साथ भी क्या लगाएंगे? शैल बी। Shall. इन चक्रों में आप रह जाओगे, जिंदगी में अंग्रेजी नहीं बोलोगे। मैं ये लाइव ये रिकॉर्ड करके बोल रहा हूं, मैं तो कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ। आप अभी सिर्फ स्पोकन के लिहाज से देखो। तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई बंदा हो जी, दुनिया कोई सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या लगाना है आपको? विल बी। विल बी के बाद आप लगा दो बस स्टॉप, घर, आंगन, छत, अच्छा बुरा, जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो शब्द लगा दो। और फिर यहां पर आपको कोई फ्यूचर का टाइम लगाना होगा। फ्यूचर टाइम, जैसे कि टुमारो, आफ्टर 2 आवर्स, एट 3 o'clock जो आएगा फ्यूचर में, आधे घंटे बाद, ऐसे। तो अगर बोलना है कि 2 घंटे बाद मैं बस स्टॉप पे होऊंगा, तो पहले मैं मतलब आई के साथ विल बी, कहाँ होऊंगा जी? बस स्टॉप पे, At bus stop. एट द बस Bus स्टॉप। अब यहाँ पर टाइम लगा दो, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स। सर यहाँ पे द इसलिए लगाए कि कंफर्म है स्टॉप बस स्टॉप। बिल्कुल करेक्ट बोला। सो आई विल बी एट द बस स्टॉप। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि आधे घंटे बाद वो मेरे साथ होगी, मेरे साथ होगी वो, अब कैसे होगा भाई? शी She will be. She will be with me after half an hour. आफ्टर आफ्टर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, ये है जी। ओके। 2 साल बाद हम सब साथ साथ होंगे, हम टुगेदर होंगे, कैसे होगा?
We will be We will be together after after 1 year. 1 2 एक hours. साल आफ्टर चल एक साल बाद आफ्टर चल 2 साल बाद कर लेते हैं आफ्टर 2 years After 2 years. 2 years ओके अब इसमें अगर कोई नेगेटिव बोलना चाहे कि ना मैं नहीं होऊंगा जी मैं अब तो बस स्टॉप पे नहीं होऊंगा तो अब I will be नेगेटिव में not. क्या होगा I will not be. I will not. I will not be. आपको ना विल और बी को जुदा कर देना है बीच में हमें नॉट चाहिए तो आई विल नॉट बी उसके बाद जो भी है बस स्टॉप है छत है आंगन है ओके तो आई विल नॉट बी एट द बस स्टॉप आफ्टर हाफ एन आवर ओके फाइन 1 घंटे बाद तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे कमरे में होगा योर प्रोडक्ट product will विल be बी प्रोडक्ट विल बी इन योर इन योर रूम रूम कितने घंटे आफ्टर बाद 1 hour आफ्टर Your room. 1 hour मान लो आफ्टर 1 hour ठीक है और तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं होगा तो क्या लगा देंगे विल नॉट Your product Not will will. not. विल नॉट कोई आ रहा है शायद Will not be. ठीक है फाइन अनु अभी अब आई है फिर से देख लीजिए हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की मैं एक एग्जांपल और देता हूँ पहले पॉजिटिव में दे देता हूँ अनु आर यू देयर बोलिए अनु आप हैं वहां पर यस सर लेट आने का नुकसान है हालांकि वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा अच्छा मैं बोलता हूँ कि कुछ देर बाद मैं आपके घर पर होऊंगा मैं मतलब आई अब होऊंगा आपके घर पर होऊंगा मैं क्या लगाऊंगा विल बी Will be. विल I बी will be. at your home. at your home after some time Home कुछ देर बाद आफ्टर after some time. Sometime. ये है बाकी लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए जिसका शोर है वो बंद कर लो आई विल बी मैं होऊंगा अच्छा जी मैं सर समटाइम्स भी दे सकता हूँ नो को तो कभी कभी हो जाएगा वो रहने दो आफ्टर सम टाइम से कब मैं होगा सर आफ्टर मतलब सम टाइम ठीक है लेकिन सम टाइम्स का मतलब कभी कभी होता है एस लगाते बहुत कुछ बदलता है और उस चक्कर में भी ना फंसे बिसाइड और बिसाइड्स का फर्क पता है ना एक एस लगते सब कुछ बदल जाता है अच्छा आधे घंटे बाद मैं वहां नहीं होऊंगा अब क्या हो जाएगा आई I will not be will not be there after there half an hour After half an hour. ठीक है फाइन आपको शायद ये पता हो पहले से कि आजकल क्या है कि विल नॉट को कहा जाता है वोंट won't. want ठीक है अच्छा इसको पढ़ेंगे कैसे want क्योंकि ये वांट जैसा कहीं Won't. बोलेगा तो ये ऐसे बोलेंगे वोंट वोंट या तो Won't. ऐसे कर लो वोंट यानी कि आपको ओ थोड़ा सा समझो कि आप बांग्ला स्टाइल में बोलना है Want. हाँ चंदन को चोंदन थोड़ा सा ना बांग्ला स्टाइल में बोलना है तो Want. जल को जोल आमी जोल खाबो Want. सिमिलरली आमी ओदिके जाबो ना ओके सो वोंट पता नहीं कोई है अगर बंगाल से तो प्लीज आप मुझे करेक्ट करते रहना मैं ऐसे बोलता रहता हूँ बीच बीच में ओके ओके फाइन फाइन तो हम विल नॉट को वोंट बोलेंगे नाउ इफ आई हैव टू से कि वो कुछ देर बाद वो किचन में नहीं होगी वो नहीं होगी तो शी वोंट She won't be. she want to be in the kitchen She won't be there sometime इन द किचन After some time. आफ्टर After some time. आफ्टर सम टाइम Some वोंट बी ओके फाइन गाइस अब अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर दूं जैसे ये आई है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ लो कि शॉर्टकट शॉर्ट कर देना संकुचित कर देना शॉर्टकट होता है सर इसका मतलब? हाँ जैसे आई विल है तो आजकल आपको पता है आज के जमाने में आई विल को क्या कहते हैं I'll. आइल ऐसे बोलेंगे आइल I will इसको पढ़ेंगे कैसे ऐसे सर आइल पढ़ेंगे इसको I'll. सर अन्नो या बोलिए सर वांट कब लगाएंगे हम अच्छा जब विल नॉट बोलना हो विल नॉट को शॉर्ट में जैसे जैसे कि अगर मुझे डू नॉट बोलना है तो डू नॉट का शॉर्ट क्या होता है Don't. don't हाँ ऐसे होता है ना डोंट होता है don't तो वैसे ही अगर कोई बोले भी विल नॉट का शॉर्ट कर दो विल Want. नॉट का तो वो वोंट हो जाएगा WONT ओके
जैसे ये बड़ा स्टैंडर्ड है, किसी को मैसेज करना हो, आई एम सॉरी आई वोंट बी देयर, आई वोंट बी देयर, तो आई वोंट बी देयर का मतलब कि मैं उधर नहीं होऊंगा भाई, आई वोंट बी देयर, डोंट ऐसे। अच्छा, तो आई विल को आप बोलेंगे आइल, ओके, इसको आप गलती से इल नहीं बोलेंगे, आइल। आइल को यूं समझिए कि भोजपुरी में समझ लीजिए आइल, आइल गइल, तो आइल समझ लीजिए, ठीक है। बीच में सर थोड़ा हल्का सा कट होना चाहिए ना। फाइन, तो आइल, तो ये आइल है, फाइन, ओके। तो अब बताइए, मैं आइल करके अगर बोलूं कि मैं आधे घंटे में पार्क में होऊंगा, और मुझे शॉर्ट आइल करके बोलना है, तो क्या होगा? आइल बी, I will be there आइल in the park. आइल बी कैसे पढ़ेंगे? आइल बी, I'll be After आइल बी इन द पार्क, आइल बी इन द पार्क After आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर आई विल बी देयर, ओके। अब मैं बोलूं कि वो, ओके, किसी लड़की के बारे में बोला है कि वो 10 मिनट में यहाँ होगी, 10 मिनट में, तो बताओ कि मैं शी के साथ क्या करूं? Will be. She will be there. तो शी के साथ भी डबल एल लगा दो, shall ठीक है। shall लेट मी टेल यू गाइस, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनका स और श खराब होगा, ठीक है। तो ये है शिल, ये है तलाब्य श है, ये श से शलगम वाला है, तो षटकोण। हाँ, नहीं षटकोण ना है जी, ये शबनम, अगर शबनम बोलना हो, शबनम, तो शबनम में कौन सा आप ये लगाओगे ना, ये वाला, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते सबनम, ये तो नहीं बोल सकते ना। अगर किसी का नाम शंकर है तो आप क्या बोलो, ये वाला लगाओगे ना, शंकर। तो अगर मान लो कि आपको स और श बोलने में दिक्कत है, अब जिंदगी भर आपने शंकर को संकर बोला है, संकर, ए शंकर वाह, अगर आपने उसको संकर बोला है, तो फिर आप शिल को कह गलती से बोल दो कि सिल, तो पता है क्या हो जाएगा? तो सर एक बार आप बोलिए तो। शिल, शिल, शी, तो सी और शी में फर्क नहीं, ये मैं एक टोन बता रहा हूं। हाँ, तो शनिवार होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। किसी का नाम शैली है तो आप शैली बोलोगे कि सैली बोलोगे? सोचो, शैली बोलोगे ना। श्वेता, बड़े प्यारे ऐसे। यश, यश बोलेंगे तो लास्ट में सबको ऐसे ही बना के बोलूंगा। सर टोन की वजह से ना लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, मीनिंग। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कहीं मजाक ना बन जाए अंग्रेजी बोलते समय, तो शिल बोलना ना तो बहुत सोच के बोलना। वो सिल हो जाएगा, या तो सिलवट्टे वाला सिल हो जाएगा, नहीं तो सिलने वाला सिल हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो बहुत सोच के बोलना है इसको, नहीं तो शी विल कह देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो वो 10 मिनट में यहाँ होगी जी, 10 मिनट में। कैसे होगा? She'll be shall here. be here within 10 minutes. Within 10 minutes. She'll be सर here within। दोनों को एक साथ एक बार बोल दीजिए तो। किसको किसको भाई? सर सिल भी। सिल भी, ठीक है। ये शिल भी है, और ये मैं भैया टोन अभी सुधार ही नहीं सकता, ये इसको सुधारने में 1 साल लगता है, और तब भी नहीं सुधरता। आज तक आप जहाँ हो, वैसलीन को भैसलीन ही आज भी कहा जा रहा है, समझ रहे हैं? तो जो भैसलीन बोल रहा है और वेरी को भेरी भेरी बोल रहा है कि वेरी गुड, वो इतनी जल्दी समझ में कैसे आएगा? फाइन गाइस, आई होप कि मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, बट मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। और इस वजह से एक छोटा जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर है ना, वो भी सिलेक्ट नहीं करता है। वो कहते जाओ पहले टोन सुधार के आओ। आप मिश्रा को मिश्रा बोल के चले जाओगे। क्या कह रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है सर? ये सी विल बी देयर विद इन। अच्छा, विद इन का मतलब है भीतर, 10 मिनट के भीतर, अंदर, 10 मिनट के अंदर। जैसे बोलना है कि आधे घंटे के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे? विद इन, She will be here within half an hour. हाफ एन आवर। तो विद इन एक बड़ा अच्छा प्रेपोजिशन। ठीक है जी, तो अब मैं इसके शॉर्टकट सारे यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। तो आई का हमने क्या देखा? आई विल का हो जाएगा I'll. टाइप करने में दिक्कत हो रही है, आइल। अच्छा, यू विल का क्या हो जाएगा जी? युल। हाँ, इसको ना यू इसको युल क्या बोलेंगे? युल। ठीक है, फाइन। अच्छा, जो लोग या को जा बोलते होंगे, आपको पता है यमुना को जमुना भी कहते हैं। अगर किसी ने लिखा है यमुना, यमुना, तो यमुना को कई लोग जमुना कहते हैं, ये आप नकार तो नहीं सकते, जमुना। नो सर। तो अगर भैया ये युल है और आप य को जा कहते हैं, तो आप तो इसको जुल कर दोगे। तो कृपया आप ऐसा ना करें, जुल नहीं है, युल।
जैसे कि तुम आओगे, you'll come, you'll come, You'll come. तुम यहाँ होगे, you'll be there, you'll be here, you'll be here. You'll be here. You'll be there. तो अगर आपको you'll बोलने में शर्म आती तो you will भी तो आपके पास है ही हथियार। ये तो शॉर्टकट का हम बात कर रहे थे। चलो जी, चलिए तो you का हो गया, I we का क्या होगा, we will का Will. हाँ, अब इसमें ना कहाँ गया, हाँ ये बड़ा अच्छा है, we will का बड़ा अच्छा है। आपको सीधा ऐसा बोलना है will will be there। हाँ, will be there, कितना प्यारा है ना, will be there। अगर शॉर्ट नहीं बोलोगे तो ऐसे बोलना होगा, we will be there, ऐसा बोलना होगा ना कि we will be, इतना लंबा बोलना होगा। अभी आपने इसको शॉर्ट किया तो hey will be there, don't worry, will be there after half an hour। अगर हम यहाँ 2-3 लोग हैं और हम कह रहे कि don't worry will be there, यानी कि हम वहाँ होंगे, तो will be there। इसका मतलब क्या होता है? I will be there। I will be there का मतलब मैं वहाँ होऊंगा। जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, कुछ देर में वहाँ होऊंगा, आपके धौरे होऊंगा, मतलब आपके पास होऊंगा, ठीक है, फाइन। सो I will, you will, we will, they का बता दो, they will, ये हो जाएगा दिल ना जी। ये अच्छा दिल बोलने में मुझे। जैसे डेल होता है ना, डेल कंप्यूटर, आप इसको दिल बोलो, दिल कि वो लोग इधर होंगे, दिल बी हियर, कितना प्यारा है ना, दिल बी हियर। लिख के देखते हैं, दिल बी हियर। सो दिल बी हियर, वो सारे के सारे लोग यहाँ होंगे, आधे घंटे में वो यहाँ होंगे। दिल बी हियर विद इन हाफ एन आवर, दिल हियर विद इन हाफ एन आवर, दिल बी हियर। सो आई वी यू दे हो गया, ही का क्या हो जाएगा बताओ? He'll ही का जी, be here. बोलना जरूरी होता है क्या? नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या पता अगर कोई बोल के निकल जाए, किसी ने बोला ओके ओके he'll be here, आप जिंदगी भर कहेंगे कमबख्त he will भी नहीं बोला, ये क्या शॉर्टकट बोल के निकल गया। तो हमें सारा आना चाहिए ना, हम भाई अपने सारे हथियार हमें भी मजबूत तो बोलना रखें। चाहिए ना। और कसम से कह रहा हूँ, आप इंग्लिश मूवीज देखोगे ना, इतना वी विल भी कोई नहीं बोलता है, सब शॉर्ट बोलते हैं, विल बी, आइल बी, देल बी, शिल बी, हिल बी। ये सर अंग्रेजी लोग आधा अंग्रेजी हजम कर लेते हैं मुंह में। ये है अंग्रेजी, तो हम सीख ही रहे तो क्यों ना थोड़ा फुर्सत से सीख लें, क्या दिक्कत? ओके, सो हिल भी हो गया। शी का आप पहले ही जान चुके हो कि शी विल का बन जाएगा शिल। शिल, ठीक है। अब रही बात इट विल का, तो इट विल का अब इटिल तो बोलेंगे तो बड़ा खराब सा लगेगा। हालांकि आप लिख सकते हैं, लिख लेना, बट इटिल अजीब लगेगा, तो आप इट विल कहना, इट विल बी ऐसे बोलना। ये भी देखना है ना कि क्या शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे सर इसको? शॉर्टकट में लिख तो दिया, बट बोलते समय अगर मैं बोल देता हूँ कि ये वहाँ होगा तो मैं क्या बोलूँगा, इट विल बी देयर। इटिल अजीब सा लग रहा है, इट विल बी कह देना, लिखते समय लिख देना। कहीं पर किसी को मैसेज लिखना हो ना तो आप बोल देना। और कुछ बचा? बाकी तो आप राम विल है तो राम विल ही बोलोगे, सोनू विल है तो सोनू विल। यस सर, काइंडा का मतलब क्या होता है? एक बार शॉर्ट में सर इसको भी बताइए। सर हियर का मैंने क्या होगा? HER ऐसा वाला, ये वाला HER ऐसा। हेयर का मतलब होता है कि आपके नजदीक का जो एरिया है वो हेयर है। नहीं आप किसी को कहते हैं कि भैया यहाँ पर आ, तो जो आपके पास का एरिया है वो हेयर में आ जाता है, तो कम हेयर, और जो आपसे दूर का एरिया है वो देयर में चला जाता है, गो देयर। फाइन गैस, इसके इंटरोगेटिव को पहले देखते हैं। इंटरोगेटिव, और अभी काइंड ऑफ ये सब सिखाऊंगा मैं, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, डोंट वरी। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर काइंड मुझे नहीं सर, काइंडा, किंडा, पता नहीं क्या ऐसा ही कुछ था। हाँ हाँ, ये तो काइंडा, वांट, ये जो वाना सब है सब अलग चीजें है ना। फिर देखो तुम भी वही भाग रहे हो, ये वाना नहीं सर, ये पता नहीं मैसेज आया हुआ था सर एक, पता नहीं। ये काइंडा और ये हैवटा, ये स्लैंग है, ये अंग्रेजों का है, ये आगे मैं कराऊंगा ना, अभी कहाँ से। जैसे वाना है, वाना का मतलब हो गया वांट टू, गोना का मतलब क्या हो गया, गोइंग टू, काइंडा का मतलब क्या हो गया, काइंड ऑफ, हैवटा का मतलब हो गया हैव टू। तो ये तो बिल्कुल तुमने अद्भुत बातें अभी पूछी है जिसकी जरूरत ही नहीं। फर्स्ट टाइम सर अब ये सब नहीं, ये सब फालतू चीजें भी बात की बात। ईमेल राइटिंग में और अच्छे लेवल पे कोई नहीं बोलता है। हाँ, वाना तो इरेज कर दो सर इनको। ठीक है, रख देते, दिमाग में रहेगा। हाँ जी, अगर मैं सवाल ऐसे पूछूं कि क्या तुम
10 मिनट में यहाँ पर होगे कि नहीं होगे भाई? तो विल लगाओ पहले, विल के बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर भी लगाओ। देयर विद इन हाफ एन आवर सर। अब सवाल है विद इन हाफ एन आवर। हाँ, so will you be, मान लो यहाँ पर होगे, will you be here within Here within half an hour. half an hour? half an hour में फिर s मत लगाओ, half an hour, within half an hour। अब वो जवाब देगा हाँ हाँ बिल्कुल होगा, yes yes Yes, I'm there। I will be there। yes। अगर शॉर्ट में बोलेगा yes I'll be yes I'll be there, I'll be I'll be there। I'll be there। I'll be there। within half an hour, yes I'll be there। अगर बोलते हैं no I won't be, I'm not, I won't be I there। won't be there, Here I won't be there within। Within half an hour। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, स्टाइल है ना, वॉन्ट बी, आई वॉन्ट बी। अगर मान लो कोई वॉन्ट ना बोलना चाहे, बोले ना जी पता नहीं जी वॉन्ट क्या है, तो वांट जैसा लगा है, तो फिर क्या बोलेगा? आई will not be। विल नॉट बी बोल दो, I will not be। आई विल नॉट बी देयर कर दो। और बोलो कि ना जी मैं तो चीज शॉर्टकट में ही नोट लगाना चाहता हूँ जी, तो एलो जी I won't be there। आइल कर दो, फिर नॉट कर दो, No, आई विल नॉट बी देयर कर दो। I will not be there। I will not अब be मतलब 3 तरीके से बोल रहे हो, सबसे आसान अनु, सबसे आसान ये आई विल नॉट बी, सबसे स्टाइलिश ये there। आई वॉन्ट बी, कहाँ गया ऐसे। और अपना शॉर्टकट के साथ भी लगा सकते हो, आई विल नॉट बी, ऐसा भी कह सकते हो। अब आपकी जुबान पे क्या है वो आपको पता होगा ना, क्या सूट कर रहा है। ओके, अभी आजकल के जो लड़के होते हैं एकदम कूल डूड, खड़े बाल, फटे जीन्स, बहुत चिदवाए हुए एकदम यो यो, तो ये जो लड़के होंगे ये वोंट बोलेंगे, यू नो, बोलेंगे यू नो आई वोंट बी देयर, शी वोंट बी हियर, वो ऐसे बोलेंगे। वो और भी छोटा कर देंगे क्या, वो अंग्रेजी को, जैसे मैं बता दूं कि अब आगे आप पढ़ोगे डिड नॉट, सबने सुना भी होगा डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट को शॉर्ट कर दिया तो क्या बना? डिडंट। अब इसको भी शॉर्ट कर दिया तो क्या बन गया? डिडंट। डिडंट को भी शॉर्ट करिए। अब ये जो लड़के हैं आजकल के कूल डूड, ये बेचारे अब डिन ही करते हैं, वो ट भी नहीं लगाते, यू नो, आई डिडंट गो देयर, आई डिडंट गो देयर। तो भैया समझ ही रहे हो क्या चल रहा है मार्केट में। लेबल भी चेंज कर दिया, लेबल ही चेंज कर दिया, सब खत्म हो गया। तो वहां भी हम पहुंचेंगे, बट ये पहले कर ले। हाँ जी, तो एक और सवाल है कि क्या वो आधे घंटे में बस स्टॉप पर होगी? कैसे सवाल होगा? विल Will she be there in half an will hour? she be at the bus stop? At the Yes sir। bus stop आधे घंटे में, within half an hour। नहीं, वो नहीं होगी, नो, Not she will not be। She will not be। she won't be The there bus stop within half an hour। within half an hour। आई थिंक इतना काफी है। अगर मैं इसमें वो लगा दूं कि तुम आधे घंटे में कहाँ होगे भाई, कहाँ होगे, तो वेयर Where will you be there? Where will you be there in half an hour? Within half an hour। half an hour। मैं आधे घंटे में अपने घर पर होऊंगा। I'll be I'll be there। I'll be at my home। at home। ठीक है जी, ये आपका हो गया जी आराम से। किताब उताब अभी पढ़ोगे ना, जैसे बुक उठाओगे, किसी का भी उठाओगे, तो उसमें दुनिया भर का आई शैल बी, वी शैल बी, फिर कुछ देर बाद आई विल बी। इसके लिए मेरा शैल का वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। सर प्रैक्टिस नहीं हो पाती सर, जो आप ये करवाते हो सर। करेंगे अभी, बस ये आज स्टेट ऑफ बिंग खत्म है, अब तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे। सर अगर पॉसिबल होगा तो सारे स्टेट ऑफ बीइंग वाला के एक पीडीएफ में डाल के सर शेयर कर दीजिए। कोशिश करके देखूंगा। फाइन गाइस, मेरा ये टारगेट है कि मान लो आपने स्टेट ऑफ बीइंग सीख लिया, थोड़ा मैं लेक्चर दे दूं, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। स्टेट ऑफ बीइंग सीख लिया, दुनिया भर के आपने सीखे हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, माइट बी, क्या क्या सीख लिया आपने। अब जब तक आपकी जुबान पर नहीं आएगा, आपको पता ही है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मैं वो गलती नहीं करूंगा, रिवर्स गियर वाला ना, कि जैसे कहीं कहीं इंग्लिश स्पोकन कोर्स होता है कि कोर्स कंप्लीट हो गया और बंदा बाहर निकला लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहा है, समझ रहे हो, तो वो गलती यहाँ नहीं होगी, आपको बोलना ही पड़ेगा। फाइन गाइस, तो आप दुनिया भर के ऐसे हैं, आपका पैसा भी गया, टाइम भी गया, और आपने कुछ बोला भी नहीं क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो गया। सो गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग हमारा हो तो गया, अब आज हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं बता दूं कि करना क्या है। सर वो करवाते हैं सर। वाजवर में करा रहा हूँ। करना क्या है, जैसे कि अभी मैं दो लोगों को स्टेज पर बुलाऊंगा,
आप चाहो तो अपना कैमरा ऑन भी कर सकते हो। जितना वक्त बचा है उसमें जितने लोग हो पाए, मान लो 2 लोगों को मैंने बुलाया, ओके। और ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या होगा कि ये 2 लोग हैं। अब एक जो इसमें बंदा होगा, मान लो ए नाम का बंदा है, इसका दिमाग बनूंगा मैं, इसका माइंड मैं बनूंगा, यानी कि मैं हूं इसका दिमाग और मैं यहां पर हूं। अब मैं यहां से एक सेंटेंस बोलूंगा जो कि क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है कि क्या तुम दिल्ली में हो। मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, ये जो लड़का है, जो ए नाम का बंदा है, ये मेरे सेंटेंस को सुनेगा और सुनते ये इसका जो ट्रांसलेटर है दिमाग में वो कन्वर्ट करके अंग्रेजी निकालेगा। क्या तुम दिल्ली में हो, क्या होगी इसकी अंग्रेजी? आर यू इन दिल्ली, Are you in Delhi? और ये सब नैनो सेकंड में होना चाहिए, वक्त नहीं लगना चाहिए। मैंने हिंदी बोला, इसने कन्वर्ट किया और इधर जो बंदा होगा वो इस अंग्रेजी को सुन के इस अंग्रेजी का अंग्रेजी में जवाब देगा कि आर यू इन दिल्ली, ये बोलेगा यस आई एम इन दिल्ली। ये हम करने वाले हैं। कुछ समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस, ये प्रोग्राम अभी हम करेंगे। थोड़ा इसका डाउट क्लियर कर दूं तब। और आप में से कौन पार्टिसिपेट करेगा पहले खुद बता दीजिए। चलिए गाइस, बच्चे का डाउट है वाज और वर का, ठीक है। वाज वर का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ, अमन अभी आप इस क्लास में हो, ये बताओ अमन, ये प्रेजेंट टाइम है या पास्ट टाइम है? सोचो। ये प्रेजेंट टाइम सर। ये आपका प्रेजेंट टाइम है। आप 7 बजे क्लास में आए हो, तो 7 बजे से पहले आप दुनिया के किसी कोने में तो थे ना, कहीं तो रहे होंगे। अभी आपका लोकेशन क्या है? आपका लोकेशन अभी ये क्लास है, लेकिन इससे पहले आपको बोलना है कि मैं जी किचन में था, मैं अपने कमरे में था। ये बोलने के लिए आपको क्या लगाना होगा? I was. अब आप आई वॉज लगाने के बाद यहाँ पर आप उन शब्दों का इस्तेमाल करो जो बता देगा कि आप कैसे थे। आई वॉज का मतलब पास्ट, ओके, कि मैं जी ऐसा था। तो अगर मैं यहाँ पर लगा दूं सैड, तो क्या हो जाएगा जी? मैं क्या था? मैं सैड। सेकंड फॉर्म तो आई नहीं सर पास्ट में। सेकंड फॉर्म क्या कह रहे हो? सेकंड फॉर्म ही है सर पास्ट में, फिर पास्ट हो गया ना सर ये। हाँ पास्ट है ये। आप कह रहे हो कि कोई सेकंड फॉर्म लगाऊं, ऐसा? जी सर। अच्छा, मैं समझ गया। लड़का अभी समझा नहीं है, इसको ऐसे समझाना पड़ेगा। ये जो वाजवर है, 1 मिनट चलो, ध्यान नहीं दिया मैंने। आपको पता है ना क्या बोला था? क्या है ये? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है? नो एक्शन। इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। अगर मान लो मैं गो बोलता, तभी तो मैं गो का सेकंड फॉर्म वेंट बोलूंगा ना। अगर गो होगा तभी तो इसका थर्ड फॉर्म गॉन होगा, इसका फोर्थ फॉर्म गोइंग होगा, इसका फिफ्थ फॉर्म गोज होगा। हम तो अभी गो की बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक्शन लगा ही नहीं रहे। हम तो बस लगा रहे रूम, अच्छा बुरा। जैसे मैं कमरे में था, तो कमरा कोई एक्शन है जी? अब बताओ, नहीं है ना? तो अगर ऐसा बोलना हो, अनु आप बताओ कि मैं कमरे में थी, तो आप क्या बोलोगे? मैं मतलब आई, और आप थी तो वॉज। आई वॉज इन द रूम। तो आप ऐसा सोचो जिसमें एक्शन ना हो। आप ये मत सोचो मैं कमरे में खा रही थी, मैं वो भी सिखाया ही नहीं। आप ये मत सोचो कि मैं कमरे में गया ये खाना है तो एक्शन है। अब बस ऐसा सोचो। सर ये नहीं आएंगे सर। आप ऐसा सोचो मैं चारपाई पर था, बस चारपाई पर था। कैसे बोलोगे? आई वॉज ऑन द, और मैं चारपाई, ऑन द कॉट। ओके, मैं अपने बेड पर था। कैसे बोलोगे? आई was on the bed. अच्छा, आप बोलो कि मैं अपने दोस्त के साथ था। मैं था मतलब I was. अब दोस्त के साथ, with my friend. और मैं तुम्हारे दोस्त के साथ था। अब I was with your friend. ऐसे होता है। अच्छा, और सर वर्क किस किस के साथ लगेगा पहले देख लो। यू के साथ लगेगा, ओके, वी के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, और जितने भी एक से ज्यादा लोग हैं सबके साथ लगा देना। जैसे मम्मी पापा हो गए, 2 लोग हो गए ना, पेरेंट्स, तो पेरेंट्स वर लगा दो। सिस्टर्स वर या वाज? सिस्टर्स सोचो, वर। ब्रदर्स वर। अब बताओ अमन, अगर आप मुझे बोलो कि सर आप 10 मिनट पहले किचन में थे, कैसे बोलोगे? आप मतलब you were in the kitchen 10 मिनट पहले। 10 minutes ago, ठीक है। और अगो, अब तुरंत बोलो कि मेरे पेरेंट्स
अपने बेडरूम में थे, तो कैसे My बोलोगे? parents were माई in पेरेंट्स, the bedroom. अब वर लगाना होगा, वर इन My parents were in the अपने bedroom. बेडरूम में थे। उन दोनों का अगर एक Their. बेडरूम है तो देयर, देयर मतलब उनका, देयर बेडरूम, बेडरूम। ऐसे बोलो कि मेरी बहन अपने कमरे में थी, मेरी बहन, तो माई सिस्टर, sister एक was- है, एक सिस्टर है, was। सर एक चीज ऑन द और इन देयर मतलब ये समझ इन कौन सा वाला, कौन सा वाला? ये देयर वाला, ये देर वाला करिए सर, देर वाला। अच्छा, ये समझ में नहीं आया ना? अच्छा ठीक है, 2 मिनट दे दीजिए। ये सवाल किसका है? अनु ने पूछा है। जी सर। जी जैसे ऑन द इन द ऐसे ये कब लगाएंगे हम? ठीक है, जैसे- फिलहाल छोटा मोटा तो बता ही सकता हूँ, हाई लेवल का अभी नहीं बता सकता, बट ये बता सकता हूँ। इसको कहते हैं बेसिक प्रेपोजिशन। थोड़ा सा समझा देता हूँ। बेसिक प्रेपोजिशन। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि एक टेबल है, और इस टेबल पर आपका मोबाइल फोन रखा हुआ है, और इस टेबल को टच करके है, टेबल पे रखा है मतलब ऑफ कोर्स टच करके है। जी अब सर। आपको बोलना है कि मेरा मोबाइल टेबल पर है, बस ये डायलॉग आपको इंग्लिश में बोलना है। तो मेरा की अंग्रेजी क्या होगी भाई? माई माई, माई फोन। माई मोबाइल। ओ सर, अब मोबाइल है, अभी प्रेजेंट है, तो मोबाइल के साथ इज लगाना पड़ेगा। माई मोबाइल इज। ऑन द टेबल। अब यहाँ पर मैं बोलता ऑन द हूँ, टेबल। हाँ, द टेबल। मैं कहता हूँ जी, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, एक ऑन का ऑप्शन देता हूँ और एक इन का ऑप्शन देता हूँ। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए अनु? अगर वो टेबल पर है, ऐसे टच करके ऐसे है, तो यहाँ पर हम ऑन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। तो कोई भी चीज किसी के ऊपर हो, टच करके हो, ऑन द टेबल। चेयर पे कर लेते हैं, एक कहीं से शोर आ रहा है, ऑडियो बंद कर लीजिए। बेड पे कर लेते हैं। मेरा लैपटॉप बेड पर है अनु, मेरा लैपटॉप बेड पर है। माई लैपटॉप इज ऑन द बेड। ऑन द बेड। ठीक है। तो सर एक चीज है कि मम्मी पापा बेडरूम में थे, तो उसमें ये लगा था देर बोल रही सही। देयर। इन द लगा था, इन द लगा था। हाँ, आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। ऑन का पहले समझ में आ गया। ऑन कब होगा? यस। जब वो हाँ, कोई दो चीज किसी चीज। चीज के ऊपर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके इन पर आ जाते हैं। अब देखिए, ये एक कमरा है, रूम है, और इस रूम के अंदर मान लो कि मेरे पेरेंट्स हैं। अब रूम के अंदर हैं, अब मुझे रूम के अंदर का सीन दिखाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? कोई अगर किसी के अंदर, अक्षत प्लीज डोंट टेल मी फास्ट, या look at here and say what happened. Yeah, I can see that. But I can't do that. I'm just taking the class right now. You go away from it. Ask your mom to do that. Yeah, what I was saying. दिखाई दे रहा है? ये माता पिता कमरे में है, और मुझे अगर ऐसा बोलना है कि मेरे माता पिता कमरे में है, माई पेरेंट्स आर इन द रूम। अब ये अगर माता पिता मेरे अगर टेबल पर होते तो मैं तो ऑन द टेबल लगाता। ये कमरे में है, किसी चीज में, कोई एनक्लोज चीज है, उसके अंदर है, चाहे बोतल में हो, अलमीरा में हो, या कमरे में हो। यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा? इन। माई पेरेंट्स आर इन द रूम। एक और एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। किसी चीज के अंदर हो, कमरे में है, तो एक कमरा एक तरीके से डब्बा समझ लो, उस डब्बे के अंदर है। मान लो आपका एक, अच्छा मान लो चम्मच है, और चम्मच कप में है, कप में है। अब आप चम्मच का लोकेशन बता रहे हो कि जी चम्मच तुझे कप में है। अब कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे कि द स्पून is in the cup. इन द कप। ठीक है, और मान लो आपने कप को उल्टा रख दिया और कप के ऊपर चम्मच रख दो। अब The spoon is on the cup. अब समझ में आ रहा है ना? द स्पून इज ऑन द कप। तो अगर कोई किसी चीज के अंदर में है, तो वहां पर आप इन का इस्तेमाल कर लीजिए। फिलहाल ये छोटा प्रेपोजिशन है, तो इन बहुत बड़ी बात है। ऑन जब बड़े लेवल पे आप सीखेंगे तो खतरनाक है। सर इसको ऐसे नहीं बोल सकते देयर इज अ स्पून इन द कप? हाँ बिल्कुल, पक्का बोल सकते हैं। तो और भी अच्छा सर ये देर का थोड़ा सर अच्छा, एक वीडियो बनाना सर अलग से थोड़ा। ठीक है, मैं समझा 2 मिनट। ये THEIR वाला बोला ना? THERE सर देर। नहीं,
एक मिनट जरा इसको हटा दो। देयर। अभी जो आपने देर बोला है ये कौन सा वाला देर बोला है? ये वाला देर बोला है या ये वाला देर बोला है? नहीं, दूसरा वाला बोला है। ब्रेकफास्ट ये वाला है ये। यस यस। ठीक, समझाता हूँ मैं। इसको समझाने के लिए अब ऐसे देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये आप हैं, ये सब डाउट आप पूछ रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, इसमें कोई टेंशन नहीं, आराम से पूछिए, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा, प्यार से आपको बताऊँ। लेकिन आप अगर पूछेंगे कि जिरन बता दो, पार्टिसिपल बता दो, तो हो जाएगा। ये एक लड़का है, अब यहाँ पर एक कार है, बहुत ध्यान से देखना। ओके फाइन। यहाँ पर एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। कंप्यूटर बन गया क्या? ओके ये हस्बैंड है मान लो, ये उनकी वाइफ, पत्नी। अब इन पत्नी दो अच्छी बन गई सर। पत्नी अच्छी बन गई, पति पता है जी शादी के बाद। तो ये इन दोनों की एक कार है ठीक है, इन दोनों की एक कार है। अब ये लड़का अगर ये बोले कि ये जी मेरी कार है, तो मेरी के लिए क्या होगा अनु? माई होगा, माई है को ना, माई कार। कैसे बोलेगी? दिस इज माई कार। दिस इज माई कार। तो माई कार का मतलब कि भैया इस गाड़ी का मालिक कौन? मैं, ये कार मेरी है। लेकिन ये लड़का कह रहा है भाई साहब ये ना इनकी कार है। अब बहुत ध्यान से देखना, ऑडियो ऑफ कर लो जिनका आवाज आ रहा है। अगर ये सिर्फ लड़की की कार होती तो मैं कार के बगल में क्या लगा देता? हर। क्या लगा देता? हर कार। अगर सिर्फ एक लड़की को दिखाना हो कि यह उसकी कार है, तो मैं क्या कहता? दिस इज हर कार। बहुत ध्यान से देखना, दिस इज हर कार। हर कार मतलब ये मेरी नहीं है, किसी लड़की की कार है। हर मतलब उसका, और वो भी लड़की हो तब, ये तो उसकी कार है, मतलब लड़की की तरफ इशारा। अगर ये कार सिर्फ इस लड़के का होता तो मैं कार से पहले क्या लगाता? हिज लगाता, कि दिस इज हिज कार। लेकिन ये कार इन दोनों को मिला करके है, दो लोग हैं। अब मैं दो लोग को ना मैं हिज बोल सकता हूँ ना हर, तो मुझे क्या बोलना होगा? THEIR। हम यहाँ पे बोथ नहीं बोल सकते, हमें वो माई वाले फैमिली में जाना है कि मेरा का माई, तुम्हारा का योर। तो उनका के लिए एक ही वर्ड है, क्या है? देयर। अब बताओ कैसे होगा अनु कि ये उनकी कार है? सोचो, उनकी मतलब उन दोनों की कार है, तो कैसे होगा? दिस इज देयर कार। अब सिर्फ हाँ नहीं, दिस इज देयर कार, उनकी कार। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, सिर्फ अनु बताएंगी। अनु आपके लिए एक सवाल है, आपको सीखना है अनु, हिम्मत नहीं हारना है। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, सब आपके साथ है, इतना पूरी क्लास आपके साथ है, क्या टेंशन है। ये मान लो ये एक लड़का है, अब ये किसी का बेटा है, किसी का तो बेटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अनु खड़ी हैं और अनु कह रही हैं, अनु ने इशारा किया एक माँ बाप की तरफ। मान लो ये पिता है और ये माता है। अब अनु ने कहा कि पता है ये जो है ना, ये जो लौंडा है ना, इनका है जी, इनका छोरा है जी। अब कैसे होगा? इनका छोरा है, इनका बेटा है, कैसे होगा? आप इसको तो ही कह लोगे, लड़के को तो आप ही कह लोगे। अगर आपने ही बोला तो ही के साथ क्या लगाओगे? ही इज, ये तो क्लियर है। अब ही इज के बाद बोलना है कि ये जो है जी इनका लड़का है। अब इन दोनों के लिए आप क्या माई लगाओगे? सोचो अनु, माई लगाओगे? नहीं, माई मतलब क्या होगा? मेरा हो जाएगा ना। अगर आप बोलोगे कि ही इज माई सन, ही इज माई सन मतलब बेटा जी मेरा है। अगर आप कहते हो कि ही इज हिज सन, तो हिज का मतलब जी उसका है जी, एक बंदे का, जो एक कोई आदमी खड़ा है उसका है। ही इज हर सन मतलब कोई एक औरत खड़ी है उसका है। लेकिन मुझे दोनों को दिखाना है। अब क्या होगा अनु? ही इज देयर सन, ही इज देयर सन। अब ये दो लोग हैं, इनकी कोई गाड़ी है। अब बोलो कि ये जो इनकी गाड़ी है, तो दिस इज देयर कार। मान लो इनका वॉशिंग मशीन है और ये वॉशिंग मशीन का मालिक ये दो लोग हैं, चाहे वो मर्द हो औरत हो, डजंट मैटर, दो लोग हैं या 10 लोग हैं, एक नहीं होना चाहिए। आप देयर लगा दो अनु, देयर लगा दो। कौन सा वाला देयर? THEIR वाला देयर। ओके, लास्ट सवाल समझ में आ जाएगा। बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। अब बोलो कि ये कपड़े इनके हैं, बता दो कैसे होगा? ये इनके कपड़े हैं।
कोई बना सकता है कोई भी? His their clothes. These These clothes clothes are there. These are their clothes. हाँ जी, These are there. कपड़े भी तो ज्यादा है ना। These clothes are there. कपड़े भी तो ज्यादा है। These these clothes are there. ऐसे बोलेंगे कि these, पहले ना मैं आसान वाला सिखाता हूँ, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। these are मतलब ये हैं, किनके हैं जी? their मतलब उनके, क्या हैं? clothes. these are their clothes. ओके, ये मेरे कपड़े हैं। अब these are my clothes. ओके, ये कपड़े उसके हैं। एक लड़का खड़ा है, अब मैं क्या बोलूंगा? these are his clothes. His clothes. एक लड़का है, अब मैं कह रहा हूँ कि जी वो उसके हैं, तो his clothes। एक वहां लड़की खड़ी है, तो these are her clothes. these are her clothes। इस तरीके से। और मैं बोलूं, हम मान लो 2-3 लोग यहाँ पर खड़े, मैं बोलूं अरे ये तो हमारे हैं जी, हमारे कपड़े हैं। अब These are our clothes. These are our clothes. तो अभी आप घर पे, अनु आप घर पे क्या करना, विकास को बोलना कि आपको सेंटेंसेस दे जिसमें माई हो, योर हो, लिख लो कहीं पर कॉपी में, माई, योर, हिज, हर, आर और देयर। और उनसे कहना कि इस पे वाक्य दें, जैसे कि यह मेरी कार है, फिर यह मेरा मोबाइल है, वह तुम्हारा मोबाइल है। ऐसे नहीं तो मैं 10 सेंटेंस मिल सकता है सर। मैं 10 सेंटेंस बोलता हूँ, लिख लो अनु, लिख लोगी फटाफट? बोलो आपको, लिख लोगे? कोशिश करो। पहला सेंटेंस लिखो। सर these clothes are there हो सकता है कि नहीं? देयर्स होगा, अभी फंसाओ मत, फंस जाएंगे अभी। देयर ही सीखने दो, एक नया आइटम में पटक देगा लड़का। जी सर बताइए बताइए। पहला सेंटेंस लिखिए कि क्या यह तुम्हारा पेन है? क्या यह तुम्हारा पेन है? पहला सेंटेंस। अमन तुम भी लिख ही लेना। अमन लिख रहा हूँ सर। अच्छा, ये मेरे कपड़े नहीं हैं, ये दूसरा सेंटेंस आपका। ओके, उनके कपड़े कहाँ है? कहाँ है? ओके, क्या हमारा बेटा छत पर है? छत पर है। ओके, क्या उनका पेन तकिए के नीचे है? तकिए के नीचे है। अरे सर ये तो बहुत बड़ा हो। अच्छा, ठीक है, छोटा कर देते हैं। क्या उनका पेन महंगा है? चलेगा, महंगा है, एक्सपेंसिव। 5 हो गए, और एक और देखते हैं। ओके, वह उनकी गाड़ी है। उनकी गाड़ी है। ओके, ये उनके बच्चे नहीं हैं। ये उनके बच्चे नहीं हैं। क्या उनके बच्चे बीमार हैं? बीमार हैं। ओके, उसकी बेटी, थोड़ा मैं उसमें वो डालता हूँ, मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग डालता हूँ। उसकी बेटी 20 साल की होगी। 20 साल की होगी। ये मॉडल ना सर, मे बी, माइट बी, वुड भी, पता ही है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और बोलते हैं कि इसमें थोड़ा पास्ट भी डाल देते हैं। कल उनके बेटे, मतलब 2 बेटे हो मान लो, कल उनके बेटे पार्क में थे। और एक फ्यूचर डाल देते हैं। क्या उनकी बेटियां कल पार्क में होंगी? आई थिंक 10 हो गया होगा। देख लेना, एक बार देख लेते हैं कितने हो गए ये। सर मुझे भी कुछ पूछना है। 11 हो गए। 11 हो गए, ठीक है, पूछिए।
सर मेरे को वॉज और हैड में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे ऐसे वो होते हैं ना, मैं 2 दिन पहले से बीमार था, तो दिमाग में समझ नहीं आता हैड बोलूं कि वॉज बोलूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। कभी भी आप 2 दिन से बोलोगे, मान लो मैं 2 दिन से मान लो बीमार थी, आपको ऐसे बोलना है। तो अगर आपके मुंह से निकल भी गया कि आई वॉज इल निकल गया तो कोई काटेगा नहीं, बट इसका करेक्ट इंग्लिश ऐसे होना चाहिए, आई हैड बीन इल फॉर 2 days। सिर्फ वो 2 दिन के चक्कर में लग रहा है, नहीं तो। और स्पोकन इंग्लिश में आप पता है, इसको बहुत लोगों को मालूम भी नहीं, वाज ही बोलेंगे, बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग। फिर भी मैं लिख देता हूँ आई हैड बीन इल फॉर 2 days। टाइम के चलते हेड में आया था। हाँ, बस टाइम का है। सर ये सर ऐसे बोलते हैं ना, मैं 2 दिन पहले से, तो भी वॉज लगा सकते हैं क्या? वाज आप लगाओ, लेकिन 2 दिन पहले का मतलब ही 2 दिन से है। ये हिंदी की प्रॉब्लम है कि मैं 2 दिन पहले से बीमार हूँ। ये लोगों की हिंदी ऐसी है, प्योर हिंदी ये है ना कि मैं 2 दिन से बीमार हूँ। 2 दिन पहले का मतलब कि आज से 2 दिन पहले, तो बात वही है। अंग्रेजी एक ही होगी, आई हैड बीन इल फॉर 2 days। जैसे कोई बोलता है मैं अच्छा हूँ, कोई बोलता है मैं चंगा हूँ। अब कोई चंगा वाला डिक्शनरी ढूंढेगा, कोई अच्छा वाला ढूंढेगा, बात तो वही है ना कि अच्छा है, गुड है। तो कभी भी 2 दिन पहले से या 10 दिन पहले से, वो से आ रहा है ना, से वही मेन है। से के चक्कर में आपको ये लगाना पड़ेगा, हेड भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर से आ गया तो मैं 2 दिन से, मैं 10 दिन से। हाँ जी, चाहे वो 2 दिन से बोले या 2 दिन पहले से बोले, उस से पे आपको फोकस रखिए। से का मतलब ही कि पुराना, उस से का मतलब ही हो गया ना कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसलिए आपको हेड। और आप सर, और आफ्टर और बिफोर आएगा तो हेड या आवाज। जैसे कि मैं 2 दिन तक बीमार रहूंगा, ऐसा कुछ। सर ऐसे आएगा कल से, सिंस कल से। तब भी हेड में लगाना। अच्छा, और सर सिर्फ ऐसे बोलेंगे कि मैं कल बीमार था, was, तो सिर्फ was, I was ill yesterday, बस से नहीं आना चाहिए। ओके सर। मैं कल बीमार थी, I was ill yesterday, और मैं कल से बीमार थी, सिंस आ जाएगा सर। तो since yesterday, I had been ill since yesterday। मान लो कल से बीमार थी, आज से मैं कल से बीमार हूँ तो आई have been लगाना पड़ेगा। अगर कल से वो आज तक बीमारी है तो I have been ill since yesterday। प्यारा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वो करेक्ट इंग्लिश। लेकिन अगर कोई मान लो आई एम बोल दिया, मान लो किसी ने बोल दिया कि आई एम इल, मुंह से निकल गया उसके आई एम इल, और वो सिंस भी नहीं निकला। सिंस तो भी अच्छे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को आता है, वो से का लोग फ्रॉम समझते हैं, पता है ना। आई एम इल फ्रॉम यस्टरडे भी निकल गया तो कोई काटने नहीं आता, बट ये गलत है, कोई काटता नहीं। सिंस ही आएगा सर, सिंस ही आएगा सर। आई एम के साथ भी सिंस लगा सकते हैं। एम के, अगर कोई एम बोल रहा है तो एम सिंस में बोल ही नहीं सकता ना, बोल ही नहीं सकता कि मैं कल से भी, और उसमें एम लगा ही नहीं सकता है, हो ही नहीं पाएगा। वो ऐसे बोलेगा कि आई एम इल। लेकिन अगर कोई बोल दिया मान लो, तो उसकी प्रॉब्लम है, कोई काटता नहीं, रियलिटी आपका ये है। सर ये रिकॉर्डिंग में काटना मत सर, ये जो आपने बताया। ठीक है, मैं नहीं काटूंगा। अच्छा, कल मैंने काट दिया था ना रिकॉर्डिंग में एक चीज। जी सर। हाँ जी सर, उनके और इनके के लिए, दोनों के लिए सर देयर ही लगेगा ना, आई वाला। एक मिनट जरा, उनके और हाँ हाँ, मान लो ऐसे है, जैसे हिंदी में लिखा रहता है ना उनका इनका। यस सर। हाँ, उनका और इनका, उनकी। हाँ, अंग्रेज ऐसे नहीं सोचते। अंग्रेजों को उनका इनकी उनके, अरे बाप रे। मतलब इंडिया अपना हिंदी में मतलब नया, फिर नए, फिर नई, देख रहे हो। मतलब जो अंग्रेज हो पागल हो जाएगा, वो अंग्रेजी में सीधा न्यू, समझ रहे हो ना, खाली न्यू है। यहाँ इधर तो पागल होगा कि ये नया है, ये नई है, ये नए हैं, पगला जाएगा। इसलिए आप हाँ, तो उनका इनके में ना रहे। अंग्रेज ऐसे सोचते हैं, सिंपल वैसे सोचते हैं कि भैया यहाँ पर 2 लोग होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अगर वो 3 है तब भी चलेगा, वो 10 है तब भी चलेगा। अब इन सब की कोई कार है, अब वो इनकी हो, वो आपके बगल में हो, अब बोले ये तो इनकी कार है, तब भी भैया आपको देयर ही बोलना है। डजन मैटर, आपने इनकी बोल दिया। और ये दूर खड़े आपने बोला भाई उनकी है, तब भी आपको देयर ही बोलना है, और कोई उपाय नहीं। समझ गए सर? जी जी। यस सर। सर जैसे कि हम ये बोले मैं ऑफिस में हूँ, आई एम इन ऑफिस से होगा करेक्ट है सर? आई एम एट ऑफिस। ठीक है, ये भी सही बोला है। आते हैं इस लाइन पे भी। ओके,
देखो इंसान एट कब बोलता है, जैसे मान लो कि एक शॉपिंग मॉल है, इस शॉपिंग मॉल का कोई नाम है, मान लो कोई नाम रख देते हैं के मॉल, मान लो बहुत फेमस कोई मॉल है के मॉल, ओके। और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और शॉपिंग मॉल के अंदर भी घुसा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर खड़ा है। अब इसका फोन आ गया, किसी ने बोला ए वेयर आर यू, वेयर आर यू, कहाँ है भाई? अब ये कह रहा है अरे मैं मॉल पे हूँ, आजा। मैं मॉल में हूँ नहीं हूँ, मैं मॉल पे हूँ। तो ये क्या ऐसा लगता है कि ऐसा बोलेगा कि आई एम ऑन द शॉपिंग मॉल? सोचो अगर ये बोलेगा कि आई एम ऑन द मॉल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ मॉल के छत पे चला जाएगा, मॉल पर। अगर वो मॉल के ऊपर, मॉल के ऊपर जा करके और टाटा करेगा। अगर ये कहता है कि जी आई एम इन द मॉल, तो कहाँ चला जाएगा? ये मॉल के अंदर, मॉल के भीतर। अब ना भैया ये ऊपर है ना भीतर है, ये बिल्कुल यहाँ पर है, किसके बगल में एक मॉल है, बस मॉल के उस एरिया में आ गया और कह रहा है मैं जी मॉल पे हूँ। यहाँ पर उसको बोलना पड़ेगा एट, आई एम एट द मॉल। उसी तरीके से कोई अगर ऑफिस में है और ऑफिस को एक पर्टिकुलर एरिया मान के चल रहा है, तो हमेशा बोलेगा आई एम एट द ऑफिस। लेकिन अगर वो चाहे तो इन द ऑफिस बोल सकता है कि मैं ऑफिस में हूँ, वो इन द ऑफिस बोल सकता है। मतलब ऑफिस को मान लो कैसे, घर में हम क्या बोलते हैं? आई एम एट होम। या मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश करो, ये घर है तो घर को मैंने अपना एक पर्टिकुलर ये एरिया हो गया जी, घर है जी मेरा, ये यहाँ से लेकर घर है, तो आई एम एट होम। अगर वैसे मैं ऑफिस को मानता हूँ तो मैं एट बोल सकता हूँ, और नहीं मुझे अगर अंदर का बोलना है तो आई एम इन द ऑफिस, को बिल्कुल अलाउड है, बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर दुकान के बाहर है तो बिल्कुल ऑफिस के आसपास होगा। हाँ ऑफिस के आसपास है तब तो एट लगेगा, लगेगा तो 100% लगेगा। लेकिन कई लोग क्या है कि अंदर भी होते तब भी बोलते हैं आई एम एट ऑफिस, तो वहाँ पर आप दोनों ऑप्शन है। वैसे आप इन ही बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कोई दुकान है, दुकान का मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है चंदन स्वीट, एक्चुअली मैं किसी और का नाम ले नहीं सकता ना यहाँ तो मान लो मैंने लिखा चंदन स्वीट, क्योंकि हाँ यूट्यूब पे वीडियो जाती है, किसी का नाम नहीं ले सकते। अब कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है और कह रहा है मैं जी चंदन स्वीट पे खड़ा हूँ जी, तो क्या बोलेगा? आई एम एट चंदन स्वीट, चंदन स्वीट, ये होगा। इसीलिए बस स्टॉप वगैरह हो गया ना, कोई मार्ग है तो अब इंसान बोलता है जी मैं जी गांधी मार्ग पे हूँ, आई एम एट गांधी मार्ग। एनीवेज हाँ नियर बाय वगैरह तो हो ही सकता है पास में, बट ये एक लोकेशन हो गया ना। दुकान तो पर्टिकुलर एरिया थोड़े है। है ना, अरे उसका अगर नाम ले लोगे तो पर्टिकुलर है। आप कैसे फोन पे कहते हो, कई लोगों को रास्ता नहीं पता होता है और फोन पे बात करो तो किसी बोर्ड पे पढ़ेगा, यू नो, बोर्ड पे पढ़ के बोलेगा कि यार ये फलाने इधर हूँ मैं, ये हो गया पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर हो गया वो। अभी आप उस दुकान के पर्टिकुलर स्थान पर आपको ऐट लगाना होगा। पर्टिकुलर मतलब क्या होता है सर हिंदी में? मतलब खास, मतलब यहाँ 10 दुकानें हैं और आपने एक खास का नाम ले लिया। मान लो यहाँ पर चंदन स्वीट है, यहाँ पर अनु सिलाई है, ठीक है, यहाँ पर मोहन ढाबा है मोहन ढाबा है, इतने सारे हैं। अब एक का नाम लेना पड़ेगा ना कि मैं मोहन ढाबे पे खड़ा हूँ, तो क्या करोगे? आई एम एट मोहन द ढाबा, ठीक है जी। सर होम का अंदर होगा तो सर, होम का अंदर होगा तो आई एम इन द होम। या नहीं होम में तो चलो ऐट ही लगता है, होम में तो 100% इन हो या बाहर हो। होम में तो आपको इन लगाना है, कमरे के लिए आप इन लगाएंगे, होम के लिए ऐट लगाएंगे। जैसे कोई घर पर है तो आपको हमेशा ही बोलना है कि आई एम एट होम। वो उसको आप कभी भी आपके रूम मान के नहीं चलते, घर है ये पूरा एरिया घर है, आई एम एट होम। लेकिन आप ऑफिस के अंदर लगा सकते हो, आई एम इन द ऑफिस भी चलता है, एट द ऑफिस भी चलता है। सर फ्यूचर में, थैंक यू सर। सर फ्यूचर में स्टेट ऑफ बीइंग में वो पोजीशन कैसे लगाएंगे? जैसे पोजीशन वाला कि ये उसकी गाड़ी होगी ऐसा? यस सर। स्टेट ऑफ बीइंग में पोजीशन कैसा कह रही? मैं पोजीशन पे तो आऊंगा ही। जैसे कोई सेंटेंस बोलकर बताइए हिंदी में। सर मेरे पास कार होगी। अरे अभी पास वाले पे हम अभी नहीं आए, अभी आएंगे ना, अभी तो स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट किया। पास वाले पे थोड़ा डाउट नियर बाय और एट में किसका कह रहे हैं? नियर बाय और एट में क्लियर कर दीजिए ना। ठीक है, फर्क है। मान लीजिए कि एक दुकान है, ओके, मोहन द ढाबा, और आप यहाँ मान लो खड़े हो। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर आ रहा है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, तो आप ऑप्शन तो आपके पास दोनों हैं। तो अगर आप कहते हो नियर, ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, जितने भी लोग हैं एक बार ऑफ कर लीजिए, दबा दीजिए।
देखिए अभी भी नहीं दबाया, ऑडियो ऑफ कीजिए। नियर का मतलब भी होता है कि आप कहीं ना कहीं आस पास हो, जरूरी नहीं कि आप उस बिल्कुल उस ढाबे के जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ से यहाँ पर ही हो सकता है कि ढाबा आपका कहीं और, लैंडमार्क के लिए होता है। नियर का मतलब क्या होता है? लैंडमार्क होता है। मान लीजिए कि आपका जो घर है उसके घर के पास कोई स्कूल है, तो आप बोलोगे ना ओके आई एम नियर फलाना स्कूल। तो नियर का मतलब जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल स्कूल के गेट पे आके मौजूद हो। अगर बिल्कुल आप गेट पर मौजूद हो आप एट कह दो, अगर आप उसके आसपास में इधर उधर भटक रहे हो आप नियर लगा दो, वो यही है, कुछ खास फर्क नहीं। समझ में आ रहा है? और ये हम ना जब प्रेपोजिशन में जाएंगे तो करेंगे सारा, एट, इन, ऑन, फॉर, बहुत कुछ। अब मैं गाइस अपने सिलेबस से चलूं, सिलेबस से पे आ जाओ। चलिए अब सिलेबस पे आते हैं। सो गाइस मैं अब कह रहा हूं कि हमारा स्टेट ऑफ बीइंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? इसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके अब जितने सवाल होंगे वो बस इससे होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी, उसके बाद हैव बीन, हैज बीन, बिना वर्ब वाला, नो एक्शन वाला है, कोई एक्शन नहीं है। हैव बीन, हैज बीन हो गया। एक आप देयर रख लेना, है ना। उसके बाद एक आप रख लेना माइट बी, वुड बी, मे बी, उसके बाद वुड बी, मस्ट बी। और इसी का पास्ट कर दूं तो might have been, might have been, might have been, may have been। वुड वाले को हमने जानबूझ के नहीं रखा था, मस्ट हैव बीन ये रख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ? ये इतना ही था ना हमारा, आई थिंक। यस सर, यस सर। तो अब यही है टोटल जो हमने अब तक सीखा है। अब हमें इस had been sir, had been, ओके ओके had been है past sir, had been, थैंक यू had been, ठीक है। अब हमें इसके अंदर ना सवाल और जवाब ये दोनों चाहिए। तो अब मैं आता हूँ आप लोगों के पास। इस फाइल को सेव कर दिया जाए? ठीक, ये फाइल आपको पहुंच जाएगा बहुत जल्द। चलिए गाइस, टाइम हो गया क्या गाइस? मैं रोज आपके साथ इतनी देर नहीं बैठूंगा। मैं लेट आया था तो 10 मिनट में लेट आया था, तो मैं अभी बस 2 मिनट और लूंगा। कल हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे गाइस, फुल प्रैक्टिस, कोई रिटर्न नहीं होगा, कल प्रैक्टिस होगी। मैं 2-4 सवाल पूछता हूँ, अमन से पूछता हूँ। ये ओपी शर्मा के उससे ही आवाज आ रही है। ओपी मतलब कौन? ओम प्रकाश? कोमल है ये? यस सर, कोमल। कोमल आप ही से ये ऑडियो से आवाज आती है। मैं बंद कर देता हूँ आपको। ओके चलो जी, एक सवाल है। अमन बताओ कि क्या कल तुम मेरे साथ होंगे? कैसे होगा? क्या कल तुम मेरे साथ होंगे? सोचो। Will you be with me? Will you be? अब ये इन्होंने इतना टाइम लिया, अब ये रैपिड फायर में फेल हो जाएंगे, इनको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या यहाँ से ना कोई पार्टनर बना लेना। अमन कोई फ्री हो, आजाद से बात कर लेना। ओके अब मैं रमन से पूछता हूं। मेरा माइक खराब हो गया सर। हाँ तो माइक फेंक दीजिए, क्या दिक्कत है? बिना माइक के भी होता है सर। वो डाउन हो गया सर, अब चार्ज नहीं है सर। ठीक है तो फिलहाल आप चार्ज कीजिए। ओके रमन, क्या कल तुम ऑफिस में थे? कैसे बोलेंगे? इन द ऑफिस लगाना, इन द ऑफिस। Were you in the office? ओके yesterday? मैं ऑफिस में नहीं था। I was not in the office. ओके क्या तुम इस वक्त कमरे में हो? Are you in the room right now? मैं कुछ देर पहले कमरे में था, लेकिन अभी मैं बस स्टॉप पे हूँ। पूरा बोलो। I was in the room sometimes ago. But I am at the bus stop right now. Right, very good. Okay. यार वो लड़की कहाँ है? Where are she? That girl. Where are या is? क्या लगता है? Where is sir? Sorry sir. Where is? Okay, where is that girl right now? अब ध्यान से सुनना। यार वो इस वक्त 20-30% पार्क में होगी। मैंने परसेंटेज बता दी।
She might be in the park right now. और कल रात वो छत पे रही होगी रात को 10 बजे। अब She would be on the roof. सोचो पास्ट के लिए क्या लगेगा, सोचो सोचो, कोई बना सकता है? कल रात She must have been. She would have been. She must have been. वही might have been, must have been, सब। Fine guys. So guys, कल मैं आप लोग के मैंने नाम लिखे हैं, मैं नाम बुलाऊंगा और उनसे रैपिड फायर करूंगा। मैं पहले हिंदी बोलूंगा, चाहे वो 30 सेकेंड हो 60 सेकेंड हो, आपको अंग्रेजी ट्रांसलेट करनी है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, मैंने अगर सिमरन को उठाया, मैंने बोला ओके सिमरन क्या मैं एक चोर हूँ, तो ये टाइम नहीं लगना चाहिए। एम आई ए थीफ है तो एम आई ए थीफ होगा और तुरंत मैं स्विच होगा। एक तो भैया मैं नाम लिख के सबको बुलाऊंगा, लेकिन अगर किसी को लगता है कि आज नहीं कल, तो उसकी प्रॉब्लम है। मेरे नजर में सबके साथ होगा। ओके जी? ओके सर। और वो रोल नंबर के हिसाब से होगा। रोल सर टुमारो इज क्लास टेयर। कल को क्या है, कुछ है क्या? सैटरडे है कल में? नहीं सर, थर्सडे है सर। लाइट का प्रॉब्लम है 14 आवर 14। इमरजेंसी चलाओ यार। इट्स ओके, अब कोई बात नहीं, जिनका नहीं प्रॉब्लम वो आ जाना, क्या दिक्कत है? ओके फाइन गाइस, चले? ओके Yes sir. चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Okay, bye. Good night sir. गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।